जो भाई बहन है इनको समझना चाहिए कि जब याकूब मेमन की फांसी होती है तो सारे मुसलमान उसमें कातिल नहीं होते और सारे मुसलमान दंगाई नहीं होते, सारे मुसलमान दहशतगर्द नहीं होते। जब कसाब पकड़ा जाता है, जब वो यहाँ आकर आतंक फैलाता है तो सारे मुसलमान को कोई दोषी नहीं मानता है। तो हमें तो समझना चाहिए कि एक जो नाम कोई आता है तो उससे पूरी कौम जिम्मेदार नहीं होती है। और वो कौन सा मोदी जी को मानने वाला हो सकता है जो उनकी बात ना माने? वो ऐसा कौन सा हिंदू हो सकता है भाई हमारा जो देश के सबसे बड़े मुखिया परम आदरणीय मोहतरम जनाब मोहन भागवत जी की बात को नकारे है? हमने सबने सुना है, मोहन भागवत जी ने कहा है कि देखिए राम मंदिर का मामला हल हो गया, अब हमारे लोगों को हर मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, शिवलिंग ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। देश में अमन और मोहब्बत से रहकर हमें देश को आगे बढ़ाना है। जो उनकी बात को नहीं मानता है उसको अगर हमारे साथ कोई जोड़ने का काम कर रहा है तो ये सियासत कर रहा है, और ऐसी गंदी सियासत जो ऐसे सेंसिटिव मामले को जन्म दे, इसका भी निंदा करता हूँ। आगामी ख्वाजा साहब का उर्स आ रहा है, उसको लेकर क्या केंद्र सरकार की ओर से कोई बजट पास हो? देखिए तो अल्पसंख्यक मंत्री जी बताएंगे, मैं संगठन का आदमी हूँ, मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह बहुत भव्य तरीके से बड़े पैमाने पर ख्वाजा साहब का उर्स होगा और इसको हम लोग एकता अखंडता के साथ मनाएंगे। विष्णु गुप्ता जो वो क्या आपकी पार्टी से जुड़े हुए हैं? लाहौल बिला कुव्वत, ऐसा आदमी जो देश को तोड़ने की कोशिश करे, ऐसा आदमी जो धर्म विरोधी हो, वो कभी भारतीय जनता पार्टी का नहीं हो सकता। क्या आप भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सब धर्म समभाव की बात करते हैं, सभी धर्मों की इज्जत करते हैं, सभी धर्म के आस्थाओं को सम्मान देते हैं, ऐसा व्यक्ति हमारे पार्टी का नहीं हो सकता। आगामी 20 तारीख की आने वाली 20 तारीख को यहाँ आप आने की आप भी आएंगे यहाँ पे याचिका? जरूरत पड़ेगा तो हिंदुस्तान का हर कार्यकर्ता आएगा, लेकिन मुझे लगता है इसकी आवश्यकता नहीं है। हिंदुस्तान में कानून का राज है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल में हर धर्म के लोग सुरक्षित है, हर धर्म सुरक्षित है, हर पूजा पद्धति को समान है, और मुझे पूरा हिंदुस्तान के कायदे पे यकीन है। इंशाल्लाह 20 तारीख को वो पिटीशन उसके मुंह आगे प्रदेश अध्यक्ष अमित मेवाती जी, सूफी समाज अभियान के प्रभारी डॉक्टर असलम जी, सूफी समाज में दरगाह के प्रभारी कमाल बाबर जी, और हमारे प्रदेश के सूफी समाज अभियान के जिम्मेदार और राष्ट्रीय सह प्रभारी मोहतरम जनाब अफसान चिश्ती साहब, हमारे इन सभी नेताओं ने आज सूफी समाज की बैठक रखी हुई थी सर्किट हाउस में। वहाँ हमने मिलकर अपने साथियों से चर्चा की है। जो समस्याएं सूफी समाज में आई हैं, जो जानकारी लोगों ने दी हैं, उन जानकारियों के साथ हम सरकार से बातचीत करेंगे और उसको हम हल कराने की कोशिश करेंगे। आज जब हम अजमेर शरीफ आए हैं और हिंदल वली हम सब के दाता ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के दर पे ना आए, हम वहाँ हाजिरी ना दें, तो ये विजिट हमारी अधूरी है। इसलिए हम सब लोग आज सरकार के बारगाह में हाजिर हुए हैं। हमने यहाँ पर दुआ की है कि सरकार हिंदुस्तान में जो हमारे 140 करोड़ भाई बहन हैं, हम भारतीय हैं, हम आपस में मोहब्बत से रहें, हमारा मुल्क हिंदुस्तान तरक्की करे, और हम सब के जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का काम पिछले 10 सालों से शुरू किया है, और जिसके बदौलत हमारा प्यारा मुल्क हिंदुस्तान पूरी दुनिया में अव्वल है, और पूरी दुनिया के लोग माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि वो उनका भी कल्याण करें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के साथ साथ पूरे दुनिया का नेतृत्व करें, सबकी लीडरशिप वो करें, उसमें अल्लाह उनको कामयाबी दे। अल्लाह हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को लंबी उम्र दे, सेहत दे, और वो खूब हमारे लिए काम करें। इन दुआओं के साथ आज हम सरकार के बारगाह में हाजिर हुए। साहब, एक दरगाह विवाद पे मामला चल रहा है, किसी विष्णु गुप्ता जी ने एक याचिका दायर करी दरगाह को लेकर। आप अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपका इसमें क्या कहना है? मैं ऐसे लफंगे, उचक्के, बदमाश हिस्ट्री सीटरों की निंदा करता हूं कि उन्होंने जो आसमान में थूकने की कोशिश की है वो उनके ऊपर गिरने वाला है, और ये जो याचिका है इंशाअल्लाह ये उनके मुंह पर हमारे जो जज साहब है फेंक कर मारेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान
ये सूफी संतों, धर्म गुरुओं, पीर फकीरों, इनका मुल्क है। और इनकी कोई अगर बदनामी करने की कोशिश करेगा तो नाकाम होगा, लेकिन जलील भी होगा। मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक उसको जलील करने का काम करेंगे। मैं पॉलिटिकल पे बात नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि मैं हिंद के राजा के दरबार में हूँ। लेकिन जब आपने सवाल खड़ा किया है तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से मुल्क तरक्की कर रहा है और पूरी दुनिया के लोग माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को प्यार करते हैं। लगभग 12 से 15 मुल्कों ने प्रधानमंत्री को, जो मुस्लिम मुल्क हैं, उन्होंने अपने देश का सबसे बड़ा अवार्ड पेश किया है। कुवैत हो, सऊदी हो, सभी मुल्कों ने जो पेश किया है। और सियासत में भी 10 सालों की खिदमत के बाद जो मुस्लिम समाज जागा है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को साथ दे रहा है। आप चाहे महाराष्ट्र का चुनाव देखें, वहां भी 38 सीटें हैं जहां मुस्लिम बाहुल है, उन पे जीत हुई है। आप उत्तर प्रदेश का उपचुनाव देखें, राजस्थान का उपचुनाव देखें, जिस प्रकार से यश मिला है, हमारा मुस्लिम भाई साथ आ रहा है। जिस बेबाक तरीके से बिना किसी लालच के माननीय प्रधानमंत्री ने खिदमत की है, उसके नतीजे में वो मोहब्बत दे रहा है। आप देखेंगे मुरादाबाद की कुदरती सीट जहां 90% मुसलमान रहते हैं, वहां भी जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे रामवीर सिंह जी, उनको 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत मिली है। मुसलमान ने खुलकर वोट दिया है, कांग्रेस बसपा सपा को नकार दिया है। ऐसे में वो लोग जिनको माननीय प्रधानमंत्री की विकासवादी राजनीति से मुकाबला नहीं हो पा रहा है, तो वो लोग फिर से दंगे की राजनीति कर रहे, मुल्क को बदनाम करने के काम कर रहे, मुल्क को कमजोर करने का काम कर रहे। और ये जो याचिका है, ये देश के 140 करोड़ जो भारत के भाई बहन है, उनके अकीदे को ठेस पहुंचा रहा है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के भावनाओं को भी ठेस पहुंचा रहा है, क्योंकि इस दर पर माननीय प्रधानमंत्री जी जब से प्रधानमंत्री का शपथ लिए हैं, पिछले 10 सालों से चादर भेज रहे। उनका अकीदा, उनकी श्रद्धा, उनकी मोहब्बत ख्वाजा साहब में है, इसलिए उनका लगातार चादर आता है 2 बार से। तो अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ता हम भी उस चादर को लेकर आने काम कर रहे। और चादर जब हम लेते हैं तो हमने देखा है कि प्रधानमंत्री जी की कितनी ज्यादा अकीदा है। जो नेता होते हैं बाकी, वो चादर सिर्फ राजनीति के लिए भेजते हैं, कार्यकर्ता उनका चादर लेकर जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने पैसे का चादर, अपने पैसे का फूल इधर बुलाकर वो खुद हमें देते हैं। वो कहते हैं कि जब हमारा चादर है तो हमारा ही पैसा लगना चाहिए। ये उनकी श्रद्धा है। जो प्रधानमंत्री अजमेर शरीफ बोलता है, अजमेर नहीं बोलता है, अपने चिट्ठी में अजमेर शरीफ लिखकर संबोधन करता है, उसके भी दिलों को इन्होंने ठेस पहुंचाया है। ये भारत विरोधी लोग, भारत को तोड़ने वाले लोग, ये इंशाल्लाह कभी कामयाब नहीं होंगे। ख्वाजा साहब भी इनको सजा देंगे।